हमारे देश में आज भी प्राचीन से प्राचीन महल हैं जो खुद में एक इतिहास को छुपाए हुए हैं। जो हमने किस्से, कहानियां और वीर गाथाएं पढ़ी और सुनी हैं, वो इतिहास इन महलों की दीवारों ने जिए हैं। आज हम एक ऐसे ही दुर्ग की बात कर रहे हैं जिसका नाम है चित्तौड़ का किला। इस किले का निर्माण इतना पुराना और अद्भुत है कि सदियां बीत जाने के बाद भी आज ये वहीं खड़ा है और अपनी गाथा सुनाता नजर आता है। तो वाव फैक्ट्स के इस खास वीडियो में आज शुरुआत करने से पहले आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जरूरी जानकारी आपको यूं ही मिलती रहे। ये वही चित्तौड़ का किला है जहां महारानी पद्मिनी ने भारतीय नारियों के तेज को उनके चरम पर पहुंचाया। चित्तौड़ दुर्ग के ही तो थे गोरा और बादल। चित्तौड़ का ही तो था वो वीर सांगा जिसके लिए कहा जाता है 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। इसी चित्तौड़ दुर्ग की थी महारानी मीराबाई। न जाने कितने किस्से, कहानियों का उदाहरण है ये चित्तौड़ दुर्ग। कहा जाता है कि 5वीं सदी में मौर्य वंश के शासक चित्तरांगन मोरी ने 7 मील यानी कि 13 किलोमीटर की लंबाई, 180 मीटर की ऊंचाई और 692 एकड़ में फैली पहाड़ी पर चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। और आज ये किला दुनिया का सबसे बुजुर्ग गढ़ है, या फिर कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान की माटी का तिलक है। मोरी वंश के अंतिम शासक मानसिंह मोरी के बाद 728 ईस्वी में गोहिल वंश ने इस किले पर अपना अधिकार जमाया। 8वीं से 20वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर गोहिलों ने राज किया। इसी वंश में जैत्र सिंह प्रतापी राजा हुआ। उसके गद्दी पर बैठने से पहले ही 1206 में दिल्ली में मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और संपूर्ण हिंदू जाति की स्वतंत्रता खतरे में थी। इस संकट काल में जैत्र सिंह का चित्तौड़ की गद्दी पर आसीन होना भारत के लिए सौभाग्य की बात थी। जैत्र सिंह ने दिल्ली के 2 सुल्तानों इल्तुमिश तथा नासिरुद्दीन की सेना को परास्त कर दिया था और जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह ने दिल्ली के सुल्तान बलबन को परास्त किया। तेज सिंह के बाद उनके पुत्र समर सिंह ने दिल्ली के सुल्तान बलबन को पुनः परास्त करके चित्तौड़ के वैभव को और भी अधिक बढ़ा दिया। गोहिलों के शासन के बाद रावल वंश का शासन चला। कहते हैं गोहिलों ने दहेज में राजकुमारी को यह किला भेंट किया था। राजकुमारी की शादी रावल वंश के वंशज बप्पा रावल से हुई थी। रावल वंश के शासक रतन सिंह के शासन के दौरान 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया था। हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला अभेद्य दुर्ग उस वक्त सबसे कमजोर हो गया था। 7 दरवाजों से घिरे इस विशाल दुर्ग को कोई पार नहीं कर सकता था, लेकिन 1303 में खिलजी ने इसे न सिर्फ पार किया बल्कि जीत भी हासिल की। कहा जाता है कि खिलजी दुर्ग के अंदर दाखिल नहीं हुआ, लेकिन राशन पानी को बंद कर दिया। 7 महीने तक खिलजी इस दुर्ग के बाहर अपनी सेना को लेकर खड़ा रहा। जब युद्ध हुआ तो उसी युद्ध में रावल रतन सिंह शहीद हुए। इसी चित्तौड़ के किले में रूपवती रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था। ये पहली बार था जब इस चित्तौड़गढ़ की वीरता और साहस बलिदान की अमर कहानी दुनिया ने देखी। हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सेना के होते हुए भी खिलजी महारानी को नहीं पा सका था। खिलजी के आक्रमण के बाद रावलों के शासन का अंत हुआ। 13 साल तक अलाउद्दीन खिलजी और उनके बेटे खेजर ने चित्तौड़ पर राज किया। इस दौरान पूरे महल को तोड़ दिया गया और 1000 से भी ज्यादा मंदिर भी तोड़ दिए गए। उसके बाद गोहिल वंश के ही भाई राणा वंश के सिसोदियाओं ने चित्तौड़ पर राज किया और इसके बाद 1325 में राणा हमीर ने इसे अपना किला बनाया और राणा वंश यानी कि सिसोदिया वंश का शासन चलना शुरू हुआ। चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन राणा सांगा की पत्नी कर्णावती का भी बलिदान इसी किले के गर्भ में छुपा हुआ है। कहा जाता है कि जब गुजरात के शासक अहमद शाह ने 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर हमला किया, तब बाबर के साथ खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा की मौत हो चुकी थी।
उस समय कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजते हुए लुटेरे अहमद शाह के खिलाफ मदद मांगी थी। हुमायूं को कर्णावती का संदेश देर से मिला और मदद करने वो नहीं आ पाया। 2 साल की लड़ाई के बाद अहमद शाह की जीत हुई तो 1537 ईस्वी में हजारों रानियों के साथ एक बार फिर कर्णावती ने दुर्ग में जौहर किया। एक जौहर की गाथा तो आपने सुनी ही होगी। ये दूसरा जौहर था जो सबको चौंकाने वाला था। इसी चित्तौड़ में रानी मीरा को राणा सांगा के बेटे भोजराज से शादी करके लाया गया था। इसी दुर्ग में रानी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ही बैठी रहती थी। राणा कंभा ने बाद में मीरा का मंदिर ही बना दिया, जो आज भी चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ 1448 से 1458 के बीच विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को हराकर इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये स्तंभ वास्तुकला की दृष्टि से अपने आप में एक मिसाल है। मंजिल पर झरोका होने से इनके अंदर रोशनी रहती है। इसमें विष्णु के विभिन्न रूपों जैसे जनार्दन, अनंत आदि उनके अवतारों और ब्रह्मा शिव समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। 1567 ईस्वी में राजा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने एक बार फिर से इस किले पर हमला किया था, जिसके बाद राजा उदय सिंह ने 1568 में अकबर के साथ संधि के अनुसार चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर को अपनी राजधानी बना लिया था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गडरिया लोहारों को लेकर 1955 में इस किले में प्रवेश किया था और तब से आज तक ये चित्तौड़ का किला दिल्ली सरकार के अधीन है। इस चित्तौड़गढ़ पर राजा रतन सिंह से लेकर महाराणा प्रताप ने शासन किया। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा भी चित्तौड़गढ़ के महान राजाओं में से एक हुए। इन राजाओं ने चित्तौड़गढ़ को एक अलग पहचान दिलवाई। बलिदान की उन सैकड़ों कहानियों का गवाह रहा ये किला आज वर्तमान में एक अभिमान है। वीरों ने कभी लहू देकर इस किले का सम्मान किया तो कभी यहाँ लाखों चिताएं एक साथ जली। इस किले ने न जाने कितनी वीरतापूर्ण कहानियां देखी हैं। महिलाओं की अद्वितीय साहस की कहानियां सुनाते इस किले जैसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई दूसरी धरा नहीं। वाव फैक्ट्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें और वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।